कि चलिए ये भी कर लेंगे। लेकिन आप ये बताइए, एक बच्चा जब स्कूल में अपनी शैक्षणिक शिक्षा लेने जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वो क्या करता है? क्या उस समय वो किसी का बेटा होगा तो पढ़ाई कर सकेगा? मास्टर अगर उसका पिता भी होगा तब भी जब तक उसका पुत्र पढ़ना नहीं चाहेगा वो पढ़ा नहीं सकता। तो उस शिव से हम दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पे दया करिए ताकि मैं आपके दिए हुए काम को कर सकूं। गुरु का आदेश है दूसरा सूत्र, जो आपने सुना, मंडल सर ने कहा। आप में से कितने लोगों ने ध्यान से सुना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद सुनती हूँ इसलिए मुझे लगा आपने भी सुना होगा। दूसरा सूत्र जहाँ आया था, जहाँ कहा गया था कि तुम जो करते हो तुम दूसरे को नहीं कहते, यानी गुरु का आदेश ये था कि शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा की जाए, इस दुनिया में की जाए। गुरु आदेशित कर्म, गुरु आदेश का क्या महत्व होता है, आइए हम लोग इसका भी बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में। एक धौम्य नाम के ऋषि थे, उनके गुरुकुल में एक शिष्य था, उनका बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जो शिष्य गुरु की बात ज़्यादा सुनता है, स्वाभाविक है गुरु भी उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो आरुणी नाम का शिष्य था वो। अंधेरी रात थी, एक रात ऐसी आई जो काफ़ी अंधेरी थी और बारिश हो रही थी। खेत थे, आश्रम के खेत होते हैं जिसमें अनाज उगते हैं, सब्जियां उगती हैं, उसी से आश्रम का काम चलता है। तो तेज बारिश होने लगी, तूफानी रात आ गई। गुरु ने आरुणी को बुलाकर कहा कि आरुणी, खेतों पे चले जाओ और देखना खेत की मेड़ टूटनी नहीं चाहिए। बस गुरु ने इतना ही कहा। रात बीत गई, पूरी रात गुजर गई, आरुणी वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो गुरु को चिंता हुई, तो गुरु अपने शिष्य की तलाश में चले। कहा भी जाता है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। साहब ने शिष्य अनुभूति में लिखा है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। तो गुरु आरुणी की तलाश में चले कि कहाँ रह गया मेरा शिष्य, मैंने जो कहा वो करके लौटा नहीं। जब वहाँ जाते हैं वो खेतों में, तो देखते हैं रात की बारिश में खेत की मेड़ टूट गई है और टूटे हुए मेड़ पे आरुणी अपने शरीर को ही लेटा हुआ है, शरीर लेटा हुआ है उसका। अब गुरु अवाक हो गए, उन्होंने अपने शिष्य को उठाया, गले से लगा लिया, ये क्या किया तुमने? तो आरुणी ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश